नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देखो सीखो एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के क्षेत्र में रहने वाले एक युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। विभाग ने जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजे हैं। इसकी रिपोर्ट 4 दिन में आएगी। युवक में पिछले 3 सप्ताह से लक्षण हैं। अब उसके जख्म सूखने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने युवक को होम आइसोलेट किया है। हालांकि अभी यह एक संभावित केस है। चिकित्सकों के अनुसार अभी युवक के सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें मंकी पॉक्स है या नहीं है। बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। हिमाचल को पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिल गया है। इस पार्क का निर्माण कालका शिमला के नेशनल हाईवे के समीप किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोलन में पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI इसका निर्माण करेगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 35 लॉजिस्टिक पार्क को मंजूरी दी है। यह पार्क सड़क, वायु और रेल मार्ग से जुड़ा होगा और इस पार्क के निर्माण से प्रदेश के व्यापार में बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। पहले की तरह सेब उत्पादक जल्द ही बागवानी विभाग की दुकानों से फिर से रियायती दर पर कीटनाशक खरीद सकेंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि DBT योजना को वापस ले लिया है, जिसके लिए सेब उत्पादकों को बाजार से कीटनाशक खरीदने और फिर प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता थी। इसने पुरानी योजना को बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। बागवानी विभाग के वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी कीर्ति सिन्हा ने आज यहां कहा कि हमने कीटनाशकों को खरीदने और इसे बागवानी विभाग के आउटलेट के माध्यम से बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने मांग के बारे में डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया और दर अनुबंध को अंतिम रूप देने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। एक बार इसे अंतिम रूप देने के बाद हम कीटनाशकों की खरीद शुरू कर देंगे और इन्हें उत्पादकों को बेच देंगे। एक सेब उत्पादक ने कहा, सरकार को सौंपे गए 20 सूत्रीय चार्टर में सब्सिडी वाले कीटनाशकों की बहाली हमारी मांगों में से एक थी। DBT योजना को वापस लेने के फैसले से 5 अगस्त को सचिवालय के सामने नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले फल उत्पादकों का मनोबल बढ़ेगा। आइए अब जान लेते हैं DBT योजना के बारे में। पिछले साल शुरू हुई DBT योजना को सेब उत्पादकों से खराब प्रतिक्रिया मिली थी। इसकी विफलता के 2 प्रमुख कारण हो सकते थे। इसके द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की कम राशि और उत्पादकों को औपचारिकताएं पूरी करना। एक उत्पादक सेब और नाशपाती जैसे समशीतोष्ण फलों के लिए 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर और आम और अमरूद जैसे उष्णकटिबंधीय फलों के लिए 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी का दावा कर सकता है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उत्पादकों को बागवानी विभाग के स्प्रे शेड्यूल में सूचीबद्ध कंपनियों से कीटनाशक खरीदना था और फिर उद्यान पोर्टल पर फार्म और राजस्व पत्र उद्यान कार्ड के साथ बिल अपलोड करना था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर कई सवाल और आपत्तियां उठाई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस योजना को उत्पादकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। इसलिए बागवानी विभाग ने इसे उपयोगी बनाने के लिए सब्सिडी राशि को बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहें देखो सीखो एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।